चालू करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। सर रिकॉर्डिंग चालू की ना यार। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स एंड रीअरेंजमेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स डेरिवेटिव्स एंड रीअरेंजमेंट्स। ध्यान दें इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यह आपने पूरा पढ़ा है, इसमें मैं कुछ भी नया नहीं करवाऊंगा। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे कैसे बना सकते हैं। पहला, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। और कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, एल्काइंस, रिएक्शन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट एंड CO2। और क्या तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का जो आपने पढ़ा है अभी तक, बता सकते हैं कोई तरीका। हाइड्रेशन किसका हाइड्रेशन, किसका, बताओ आप। देखो, अल्डिहाइड का हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। हम्म, बस। और इसके बाद होते हैं नेचुरल सोर्सेस से। नेचुरल सोर्स जैसे कि हमने बोला, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, या फिर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड होता है, वो सब। तो नेचुरल सोर्सेस से अपने को एसिड मिल जाएगा। सर वो हाइड्रोलिसिस ऑफ आइसोसाइनाइड चाहिए। अबे आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से अमीन बनता है। याद आया। तो ये है सर अमीन और कार्बोक्सिल। एसिड बनता है ना। अच्छा ठीक है, ऐसा फॉर्मिक एसिड ना, ये ले अभी ठीक है, अच्छा लगा। अच्छा हाँ लगा। सर। हाँ सर। मुबारक। इसके बाद अगली है रिएक्शंस ऑफ, मतलब प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स जो एसिड से बनती हैं। पहला, एसिड क्लोराइड, असाइल क्लोराइड। असाइल क्लोराइड बनाने का क्या तरीका है, RC डबल बॉन्ड OH ले लो, और इसकी रिएक्शन PCl3 PCl5 या SOCl2 से करा लो। ये आपने कराई है, ये RCOCl बन जाता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या।
अरे कराइए नहीं है एल्काइल हैलाइड में। हाँ सर। हाँ सर। दूसरा एस्टर नहीं एनहाइड्राइड, ये कल करवाया था। दो एसिड मॉलिक्यूल्स ले लो, एसिड मॉलिक्यूल्स ले लो और इनको हीट कर लो एक साथ, तो ये वाला O इधर अटैक कर जाएगा, ये H और ये OH, मतलब एक एक लिख देता हूं मेरे मन की शांति के लिए, बाकी इतना जरूरी कुछ भी नहीं हो तो कॉमन सेंस चलने लग जाता है। ये बन जाएगा RCO माइनस OH OH इधर OC डबल बॉन्ड ORH, यहाँ प्लस ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, ये अटैक करेगा, ये वाला ग्रुप स्पॉन्टेनियसली निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R, ये आपको मिल जाएगा एनहाइड्राइड। ठीक है, अब आप चाहो कि एसिड में नहीं करवाना चाहो, जनरली एसिड से होता है, बट यस देयर इज अ बेटर वे कि आप एक RCOCl और एसिड को हीट कर दो। भाई RCOCl को करने का फायदा ये है कि ये सब क्या है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है। RCOCl की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती है, तो डेफिनेट सी बात है ये एक बेटर मेथड होगा, पर जनरली यूज नहीं करते। टेम्परेचर ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, 100-200 के ऊपर ही काम हो जाता है, इसका 50-60 पर ही हो जाएगा, तो इसलिए ये जनरली ये वाला मेथड यूज होता है। हमारे को RCOCl बनाना महंगा पड़ जाता है। इसके बाद है एस्टर, तीसरा तरीका है एस्टर, और तीसरा चीज है एस्टर। एस्टर के लिए अपन क्या करेंगे, हम लेंगे एसिड और हम लेंगे एल्कोहल, ये वाला O मार्क करेंगे, ये इस पे अटैक करेगा और अपने को मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, मार्क्ड ऑक्सीजन यहाँ पर है। बेसिकली जब एलिमिनेशन हो रहा है तो ये वाला एल्कोहल, ये जो एसिड है ये OH दे रहा है वाटर में, और ये H प्लस दे रहा है, H दे रहा है, H डोनर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछते हैं कि भाई कौन OH माइनस है और कौन H डोनर है, तो जो यहाँ पे वो OH डोनर है और जो यहाँ पे ROH है वो H डोनर है। इसके अलावा ये इस तरीके से एक बेटर मेथड क्या है कि आप वही ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज यूज कर लो। ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज मतलब RC डबल बॉन्ड Cl, इसकी रिएक्शन करा लो, ROH के साथ बेटर लिविंग ग्रुप ये इधर अटैक कर लेगा और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड R, ये वाला ऑक्सीजन मार्क करो, प्लस HCl। एनहाइड्राइड सबसे बनता है, मतलब आप चाहो तो एनहाइड्राइड से बना सकते हो, कुछ वो अलग नहीं है इसके अंदर, आप जो लेना चाहो ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिएक्शन करा लो ROH के साथ, पर रिएक्शन ROH से ही होगी। RC डबल बॉन्डो R प्लस RC डबल बॉन्डो H। हाँ आगे और कौन सा एसिड डेरिवेटिव रह गया, अमाइड। अमाइड के लिए अपन क्या करते हैं, जरूरत भी नहीं, मेहनत ही नहीं करनी होती है, RCOH लेते हैं और अमोनिया लेते हैं, इनको एक साथ मिक्स कर देते हैं। अब समस्या समझो, ये वाला भाई एसिड है, ये वाला भाई बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्डो O माइनस NH4 प्लस सॉल्ट बन जाएगा। सीधा कोई अटैक नहीं होगा भाई, ये वाला अटैक तो बहुत बाद में होगा, पर पहले ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन ओवर सुपरसीड्स, ये मतलब इन एवरी केस सुपरसीड्स न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस। ये अब हीट करेंगे तब ये देगा RCONH2 और H2। यदि हमने हीट नहीं किया है तो प्रोडक्ट यही होगा,
ऐसा फालतू का सुपर हीरो मत बनना कि इसको ये दिखा रिएक्शन का एमाइड बना दिया, नहीं होता है। बेटर मेथड ऑब्वियसली, बेटर मेथड, देखिए एसिड डेरिवेटिव को एसिड डेरिवेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको बनाने का तरीका होता है एसिड से। अमोनिया अटैक करा लो, आर सी डबल बॉन्डो NH2 प्लस HCl, विगरस रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, अच्छा लीविंग ग्रुप, कोई समस्या नहीं आती है। और एक तरीका और है अमाइड बनाने का, वो क्या है? पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड। आर वी क्लियर ऑन दिस? आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर। सर आज बोर्ड बहुत क्लियर है। कोई बात नहीं यार, किस्मत किस्मत की बात है। मैंने ना इस चीज को कि बोर्ड क्लियर है या अनक्लियर है, इसको अपने आप से इमोशनली डिटैच कर लिया है। नैना ये अजीब सा सवाल क्यों पूछ रहा है कि मैं सक्षम में ऑफलाइन चालू करने वाला हूँ? यार मुझे क्या करना था? मैं फोन किसी काम के लिए उठाया था।
सर हेलो सर मैं हाँ हो गया, बोल। सर हो गया। सबका कॉपी हो गया है? हाँ सर। पढ़े आगे चलो। सर एक मिनट। हो गया सर। चलिए, देखिए देखिए प्रिपरेशन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स तो हो गया है। अब रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। सारे एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन एक ही तरीके की होती है और वो होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। रिएक्शंस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स मतलब एक की तरह से आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, इसकी रिएक्शन आप न्यूक्लियोफाइल से कराओगे और ये बन जाएगा आर सी ओ माइनस एन यू और एक्स, ये अटैक करेगा एक्स बाहर और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्डो एन यू, एस एन ए ई रिएक्शंस। एस एन ए रिएक्शंस, ठीक है सारी, और कुछ भी नहीं होता इसमें। रेट ऑफ रिएक्शन की जहां तक बात करेंगे, रेट आर सी ओ सी एल ज्यादा है एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड ज्यादा है एस्टर से, एसिड से, एसिड ज्यादा है एस्टर से, ये ज्यादा है अमाइड से, नथिंग एल्स। कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं होगा इसमें, ऐसा कोई और रिएक्शन पैटर्न नहीं जनरेट होता है, तो अपने को इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं, आपको बस न्यूक्लियोफाइल पहचानना है और अटैक करा देना है। जैसे आप क्या कर लो, अच्छा लगे तो, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, इसका अटैक एच सी एन से करा लो, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एन बन जाएगा। आप अटैक कराना चाहो ऐसा जो इतना बेसिक नहीं हो वैसा न्यूक्लियोफाइल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये रिएक्ट कर जाएगा।
और बाकी अब आपने अमोनिया और दुनिया भर का अटैक करा के ऐसे डेरिवेटिव्स तो बना ही है, और हर बार जो भी कुछ बनेगा वैसे डेरिवेटिव से ही बनेगा। आप और क्या कर सकते हो रिएक्शंस में, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में? आप करवा सकते हो हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस ऑफ RCOCl या हाइड्रोलिसिस ऑफ RC डबल मतलब से हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड या हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड, ये सब वापस से वही बना देंगे, मतलब ये बना देगा RC डबल बॉन्ड OH रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी, जो आपने पानी निकाला था पानी वापस ऐड कर दो, ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड, और अमाइड बना देगा RC डबल बॉन्ड OH और NH3। ये तो आपने पढ़ा भी है पहले साइनाइड के हाइड्रोलिसिस में। कुछ भी अलग नहीं होता है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बेस्ड कुछ अपने को लॉजिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज जो अपने को पढ़नी है इसमें, और वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अमाइड। मतलब यदि आपने अमाइड लिया RC डबल बॉन्डो NH2 और एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया, लेट्स से P2O5 ले लिया, या एक कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया और हीट कर दिया, तो पानी निकल जाएगा। तो बेसिकली जो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस था वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड N, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ भी नहीं हो रहा होगा। तो आपका दिमाग है ना वहीं से ट्यून होना चाहिए कि जो रिएक्शन अपन फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं वही बैकवर्ड भी आ सकती है। इसमें जो असली मुद्दे वाला पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर वो बड़ा टॉपिक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर हमारे पास दो तरह के हाइड्रोलिसिस होते हैं, एक होता है एसिड कैटालाइज्ड और हाइड्रोलिसिस, और एक होता है हमारे पास बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या होगा कि आप एसिड डालेंगे, और इसके टाइप्स होते हैं हमारे पास AAC1, AAC2, AAL1, और इसके अपने पास टाइप होते हैं BAC1, BAC2, BAL1, BAL2। जरा समझते हैं BAC AAC का क्या मतलब है। सबसे पहले स्टैंडर्ड समझते, स्टैंडर्ड होता है AAC2। AAC2, देखिए AAC2 का क्या मतलब है, ए पहला ए जो है ये मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे आप नीचे वाले देख रहे होंगे तो इन सब में बी 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 है, तो ये बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये BaC1 है और ये BaL है। ठीक है, और जो AC है ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, समझिए ये वाला मॉलिक्यूल है, इस वाले बॉन्ड को लिखते हैं असाइल बॉन्ड AC, और इस वाले बॉन्ड को लिखते हैं एल्काइल बॉन्ड AL। तो यदि असाइल बॉन्ड टूटेगा तो AC, और ये जो 2 है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर को। तो AAC2 और BAC2 ये दोनों नेचुरल नॉर्मल बिहेवियर्स है जो अपने को पढ़ने होते हैं, जो नॉर्मल डिसोसिएशन है, समझिए।
हमने लिया आर सी डबल बॉन्ड ओ आर नॉर्मल एनी एस्टर, इसकी रिएक्शन अपन ने कराई H प्लस और H2O के साथ। H प्लस गया, बाइंड किया, ये वाला ऑक्सीजन मार्क कर लो। असली फाइट आपके लिए केवल ये वाला ऑक्सीजन है। ये वाला ऑक्सीजन अल्कोहल के अंदर गया कि एसिड में गया। ऐसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर था ना, कि असली फाइट थी वो वाले ऑक्सीजन की, कि वो वाला ऑक्सीजन किधर है जो ईथर वाला है, वैसा ही यहां पर होगा। ये क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एच यहां प्लस, और अब यहां पे H2O अटैक कर लेगा, और H2O अटैक करके बना लेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस आर ओ एच प्लस H प्लस, और ये वाला स्टेप RDS है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर सी डबल बॉन्ड ओ आर एच प्लस H2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 2। और इवेंचुअली ये सब सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, क्योंकि H2 की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो आपने पानी यदि एक्सेस लिया है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कब है, जब पानी आपने एक लिमिटेड मतलब मोल रेशियो में, 1 मोल इसका 1 मोल इसका, 1 मोल इस 2 मोल इसके 2 मोल इसके 50 मोल इसके 50 मोल इसके लिए, यदि वाटर एक्सेस है तो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ वाटर एक्सेस, क्योंकि ये इंटरमीडिएट है पर H प्लस की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा दूसरा है AAC1। AAC1 कितने केसेस में होता है, ध्यान दें। AAC1 होता है केवल 2 केस के अंदर, या तो आपके पास ये एस्टर हो या आपके पास ट्राइफेनाइल एस्टर हो। इसके अलावा किसी में नहीं होता है, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है। ये अब बल्की हो जाता है, मतलब है तो ये इतना नॉन बल्की है, बट ये क्योंकि इतने फिनाइल लग गए थे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग रहे थे स्टेरिक रिपल्शन से ज्यादा, तो अब ये बल्की की तरह बिहेव करता है। अपन किस में इसमें समझ लेते हैं। हमने लिया ये वाला आइटम, इसको H प्लस H2O में डाल दिया, ये वाली ऑक्सीजन मार्क्ड है। H प्लस गया एसिड, वो OR यहाँ H, ये बाइंड कर गया। अब इस पे कोई अटैक वटैक कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि ये वाली साइड तो पहले भी इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस से कवर्ड है, तो ये खुद से डिसोसिएट कर जाता है, और खुद से डिसोसिएट करके क्या बना लेता है, ऐसा असाइलियम आयन प्लस एल्कोहल। ये आपकी मार्क्ड ऑक्सीजन एल्कोहल के साथ आ गई है, और फिर इसके ऊपर अटैक हो जाएगा और ये बना लेगा आपके पास वापस से एल्कोहल, सॉरी एसिड। ये प्रोडक्ट बन जाता है। फिर से कौन सा बॉन्ड टूटा, असाइलियम बॉन्ड टूटा। ये जो डिसोसिएशन वाला स्टेप है ये RDS है। तो रेट किसके प्रोपोर्शनल है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाली एंटिटी, और इसके प्रोपोर्शनलिटी के बाद भी H प्लस आयन तो कांस्टेंट है, मतलब कुल मिला के एस्टर की कंसेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। तो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 1। H प्लस इज मेयरली कैटलिस्ट, तो इसीलिए A एसिड कैटलाइज्ड, एसिटाइल एसाइल बॉन्ड टूटा है एंड ऑर्डर 1। ये है AAC1। अब AL1 बचा और बेस कैटलाइज्ड बचा, जो अगले बोर्ड नेक्स्ट बोर्ड में कवर हो जाएगा। तो प्लीज यहां तक कॉपी करिए, फिर अपन नेक्स्ट बोर्ड करके बारे में सोचते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना प्लीज।
कॉपी हो गया क्या? हाँ सर हो गया। चलिए सबका कॉपी हो गया, मिटा दूं? हाँ सर। चलिए चलिए अगला है AL1। देखिए AL1 का भी केवल एक केस है। क्या? यहाँ पे R C डबल बॉन्ड हो O और ये दुनिया भर का आइटम, केवल ये मतलब ये, और ये 3 मिथाइल हैं तो 3 फिनाइल भी ये काम कर सकते हैं। इसको आप छोड़ दो, खुद से डिसोसिएट कर जाएगा, मतलब H+ डाल के छोड़ दिया, ये H+, ये ऐसा, और ये डिसोसिएट कर जाएगा। अब कौन सा बॉन्ड टूटा है? O और R के बीच का बॉन्ड टूटा है, एल्काइल बॉन्ड टूटा है, इसीलिए इसको AAL लिखा है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 1। यही वाला स्टेप RDS है, सिर्फ डिसोसिएशन ही। और ये बन जाएगा यहाँ पे R, मतलब आखिर में RC डबल बॉन्ड OH मार्क्ड ऑक्सीजन एसिड के साथ है और एल्कोहल मिल जाएगा, नथिंग बिग। ठीक है, अगला AL1 के बाद अगला है बेस में BaC2, यूजुअल जनरल जो मैकेनिज्म है, इसी चीज को सेपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? आपके पास कोई एस्टर है होगा, अच्छी बात है। इसका अमाउंट इसकी रिएक्शन OH-H2O से करवाइए। OH- इधर अटैक करेगा। सर बोर्ड जूम हो गया। अरे यार ये जूम क्यों हो जाता है यार अपने आप से? अभी ठीक है प्रणव भाई? हाँ सर, हाँ सर। तो ये बन जाएगा RCO-OH ये अटैक करेगा, ये बाहर, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, और साथ में पानी भी लगा दो और ये बन जाएगा ROH। डन। ये है RDS। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RC डबल बॉन्ड OR की कंसेंट्रेशन एंड OH- आयन की कंसेंट्रेशन। जो सर आपको फिर से सिखाया कि क्या हुआ?
फिर से जूम हो गया। अबे तूने हम लोगों ने कुछ बिगाड़ दिया है क्या इसका? ठीक है भाई। हाँ सर। तो ये जनरल है। जो कौन सा बॉन्ड टूटा है? असाइल बॉन्ड टूटा है। जो जनरल SN AE रिएक्शन है वही है ये। इसके बाद है BAC1 में BAC1 का वही केस जो AAC1 का था, ट्राइफिनाइल वाला, या फिर ट्राई एल्काइल वाला, कि आप इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दोगे कि OH यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ये क्या करेंगे, ये खुद से पहले डिसोसिएट कर जाएंगे ऐसे, प्लस प्लस RO माइनस में, और बाद में H2O से ये क्या बन जाएगा, ऐसा मार्क्ड ऑक्सीजन एस्टर के अल्कोहल के पास है। और ये जो पहला स्टेप है ये RDS, सेम जैसा AAC1 में था, सेम केस है। अगला बाल 1। बाल 1 का भी एग्जैक्ट वही केस है। RC डबल बॉन्ड O टर्शरी, RC डबल बॉन्ड O फिनाइल टर्शरी, खुद से डिसोसिएट कर जाएगा। RC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस फिनाइल, ये टर्शरी जो भी कुछ लगाना है। RC डबल बॉन्ड OH प्लस OH मार्क्ड ऑक्सीजन एसिड के पास है। ये वाला बॉन्ड टूटा है, एल्काइल बॉन्ड, इसीलिए बाल 1। आगे उसके बाद है बाल 2। बाल 2 नॉर्मली नहीं होती है। इसको करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, ये वाला एस्टर सिर्फ एक, और OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बहुत हाई, हाई कंसेंट्रेशन। मतलब यहां तक बाकी सब में तो क्या है ना, जो OH माइनस है वो कैटालिटिक अमाउंट है, पर यहाँ पे OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन बहुत हाई लगती है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पे SN, ये वाला अटैक भी कर सकता है, SN2 अटैक। तो ये बन जाएगा O माइनस प्लस CH3OH मार्क्ड ऑक्सीजन एसिड के पास। ये है बाल 2। पर ये करवाने के लिए आपको OH माइनस लिखना पड़ेगा इन हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, वरना इसका अमाउंट नेग्लिजिबल है। इन एनी केस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती है, पर इतनी हाई कंसेंट्रेशन में फिर रैंडम अटैक होके ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, बनता है, मतलब बन सकने की बात ही नहीं। तो ये कंपल्सरी नहीं है। इसके अलावा एक रिएक्शन होती है, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ट्रांसएस्टरिफिकेशन में अपन क्या करवाते हैं, अपन लेते हैं एस्टर, इसकी रिएक्शन कराते हैं दूसरे एल्कोहल के साथ एसिडिक मीडियम में। तो अब ये वाला भाई इस पे अटैक करके ये वाला प्रोडक्ट RO डबल डैश R प्लस R-OH बना लेते हैं। मतलब एक एस्टर दूसरा एस्टर, मतलब एक एस्टर एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके दूसरा एस्टर और अल्कोहल बना लेता है, इसको बोलते हैं ट्रांसएस्टरिफिकेशन। ठीक है, कॉपी करिए, फिर अपन पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट, और पहला रीअरेंजमेंट पढ़ेंगे बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन के बाद पढ़ेंगे वुल्फ, और फिर चैप्टर खत्म। सर आज लैग आ रहा था। तूने कितना बोर्ड क्लियर हो गया? क्लियर हुआ पर लैग। मैंने क्या बोला, मैंने इसके ऊपर दिमाग लगाना ही बंद कर दिया।
कॉपी कर लीजिए।
सर हो गया। हो गया है? बाकी का मंडे को ट्यूसडे को पढ़ेंगे। 3 बार बोर्ड की जरूरत है, 3 बार बोर्ड नहीं भर सकता मैं भी। ठीक है। यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। रीअरेंजमेंट्स कल पढ़ेंगे, बेकमैन और वुल्फ।